साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम प्रत्यय का वो जो टॉपिक चल रहा था, आज प्रत्यय के टॉपिक में ही हम आपको एक प्रत्यय बताएंगे, तुमुन प्रत्यय, और उसके बाद आपको हम छंद से रूबरू करवाएंगे। तो प्रत्यय तुमुन प्रत्यय को सबसे पहले आप देखिए। कल आपने देखा सत्रिय और सानच तथा अक्त्वा प्रत्यय के बारे में। आज जो है प्रत्यय देखिए तुमुन। तुमुन प्रत्यय क्या होता है? तो पहले हमारे इस चैनल पर जो लोग नए हों वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आते हैं अपने हम प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय का नाम है तुमुन। ये है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन, और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। क्या बचता है? तुम। जैसे पठ, धन, तुमुन, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो के लिए वाले वाक्यों में किया जाता है। के लिए वाले वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ने के लिए, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। तो सह माने वह। अब पढ़ने के लिए ये वाला वाक्य आ गया तो लिख देंगे पठितुम। सह पठितुम। पठितुम माने पढ़ने के लिए। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह अब कोई भी चीज ले लीजिए। वह मेला देखने के लिए मेला गया। वह पिक्चर देखने के लिए सिनेमा घर गया, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी चीजें आएगी, अब पठ धन तुमुन पठितुम, खाद धन तुमुन खादितुम, ठीक है। गम धन तुमुन गंतुम, ठीक है। गंतुम माने जाने के लिए। इस प्रकार के वाक्य जो है वो तुमुन प्रत्ययान्त तो होते हैं, और इनका प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है। जैसे वाक्य आ गया, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। स पठितुम विद्यालयम गच्छति। आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये वाक्य जो है, सारे वाक्य अपने आप से आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम छंद के ऊपर। छंद हर टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। छंद ये बोर्ड पेपर में भी आता है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी आता है। छंद के बारे में जानिए। छंद माने होता है बंधन, या इसी को हम एक प्रकार से कहते हैं, जैसे गांव में कहा जाता है गाय जो है लगाने के पहले छांद दी जाती है। तो छांदना या बांधना। तो छंद माने होता है बांधना। छंद माने बांधना। छंद का अर्थ ही होता है बांधना। अब इस छंद में दो चीजें आती हैं, चार चीजें हैं। एक है याति, गाति, लाय, तुक। यति गति लय तुक
अब ध्यान दीजिए, ये 4 अक्षर हैं, यानी यति से जो बांध दिया जाए जो काव्य, वह छंद कहलाएगा। गति से जो बांध दिया जाए वह छंद कहलाएगा। लय से जो बांध दिया जाए वह छंद कहलाएगा। तुक से जो बांध दिया जाए वो छंद कहलाएगा। कहने का मतलब जिस भी काव्य में यति हो, गति हो, लय हो, तुक हो, वो सभी छंद कहलाएंगे। जिस भी काव्य में यति हो, गति हो, लय हो, तुक हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? छंद कहलाएंगे। और छंद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला छंद है वर्णिक। पहला छंद है वर्णिक। वर्णिक वर्णिक। दूसरा है मात्रिक। मात्रिक। तीसरा है मुक्तक। मुक्तक। ये 3 प्रकार हो गए, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। वर्णिक वर्णों पर आधारित होते हैं, ये वर्ण पर आधारित होते हैं वर्णिक छंद। ये मात्राओं पर आधारित होते हैं मात्रिक छंद। ये मात्राओं पर आधारित होते हैं। और ये मुक्तक जो है ये वर्ण और मात्राओं दोनों पर आधारित होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब आपके यहां मात्राओं पर आधारित छंद ही रखे गए हैं और ज्यादातर जितनी भी परीक्षाएं आती हैं वो मात्राओं से संबंधित प्रश्न ही पूछते हैं। वर्णिक छंद पर प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो चलते हैं मात्राओं पर आधारित छंद में। एक पहला छंद आता है, बेहद महत्वपूर्ण छंद, नाम है दोहा। नाम क्या है? दोहा। दोहा। अब दोहा छंद को हम देखेंगे। इसमें मजे की बात आपको बता दें, 2 प्रकार की मात्राएं इसमें लगाई जाती हैं। एक लघु के लिए, लघु 2 होते हैं। एक होता है लघु, लघु के लिए आई टाइप का चिन्ह लगा देते हैं और गुरु के लिए यश टाइप का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इस मात्रा की संख्या गिनी जाती है 2 और इसको गिना जाता है 1। याद रखिएगा, ये चीज जरूरी है। अब देखते हैं, हम इसी पर एक दोहा लिखते हैं और उसके बाद आपको परिभाषा बता देते हैं। जैसे मेरी, मेरी भव बाधारो, चाहे इसको ले लीजिए, नहीं बहुत इजी सा एक और इजी हम बता देते हैं। सांच बराबर तप नहीं, इसको हर बच्चा पढ़ा होगा। सांच बराबर बराबर तप नहीं, तप नहीं। और झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, जाके हृदय सांच है। ताके हृदय आप, अब मात्रा लगाएंगे। मात्रा कैसे लगाया जाता है? अब मात्राओं को लगाने के लिए हम सर्वप्रथम पीछे से लगाते हैं। कुछ लोग इधर से लगाते हैं, ये मात्राएं लगाने का तरीका गलत है। हम इधर से लगाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अब पाप पर लगाएंगे तो पा जो है छोटा है, लिहाजा 1 मात्रा। पा बड़ा है, 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा। अब गिन लेते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं, एक पहला चरण, यह है दूसरा चरण, यह है तीसरा चरण, यह है चौथा चरण। अब याद रखिएगा। तो इसमें गिनते हैं,
तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। अब याद रखिए, अब चलते हैं इधर, नहीं पर हा पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 1 2 1 1 2। अब गिन लेते हैं इसको, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 10 1 11 11 2 13। 13 मात्राओं का पहला चरण होता है। अब इधर आ जाते हैं, इधर फिर चल पड़ते हैं, इधर से 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 7 2 9 और 9 2 11। 11 मात्राएं चौथे चरण में हो गई। ठीक है, अब तीसरे चरण में आते हैं, तो हो गया 2 1 2, तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11 11 2 13। अब देखिए भैया, आप बढ़िया आप परिभाषा बना सकते हैं कि जिस छंद में दूसरे चरण में, जिस छंद में दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्रा, पहले चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो, वही छंद दोहा छंद कहलाता है। जिस छंद में दूसरे और चौथे चरण में 11-11, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह छंद दोहा कहलाता है। ठीक इसी के उल्टा आपका सोरठा होता है। अब इसको हम उलट देंगे, तो उलट देंगे, हो जाएगा झूठ बराबर पाप, तो कहेंगे साँच बराबर तप नहीं। ताके हृदय आप, तो कहेंगे जाके हृदय सांच है। तो ये जो है दोहे में सेम उल्टा हो जाता है। ये पहला चरण बन जाएगा, ये तीसरा चरण बन जाएगा। तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आपकी समझ में सारी बात आ गई होगी। अब अगले उस पर चलते हैं, एक और बता देते हैं, चौपाई। चौपाई को बता देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लास्ट चौपाई, 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 चौपाई छंद नाम है चौपाई, चारपाई, यानी जहां पर 4 चरण आए, 4 पाद आए। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। जानिए समवृत्त चौपाई, और कहते हैं 16 मात्रा सदा सुहाई। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। हर उसमें जो भी चरण आते हैं उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अब चौपाई छंद का कोई भी उदाहरण आप पकड़ सकते हैं, जैसे महावीर बिनवौ हनुमाना, पकड़ लेते हैं। महावीर बिनवौ हनुमाना, ये मैंने पकड़ा, महावीर बिनवौ हनुमाना। अब पकड़ लेते हैं, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 12 2 13 और 13 2 15 15 1 16। आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हर चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। महावीर बिनवौ हनुमाना, कहे राम जासु जैसे आप बखाना। तो नीचे वाली लाइन आप स्वयं कर सकते हैं। तो अगले चैप्टर पर यानी अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।